हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। निशु ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज थी सगाई गुन्नू की, तो सगाई के लिए हम हो रहे थे तैयार। सबका नाश्ता वास्ता हो गया था, मतलब सबका हुआ नहीं था। यहाँ पे मैं मेकअप करवाने स्टार्ट कर दिया था। बच्चों को नहला धुलाते सारे काम हो गए थे, बस नाश्ता करना बाकी था। दीदी चाय ले आई थी तो मैंने बीच में उठ के चाय पी और ये इन दीदी को भी नाश्ता दिया। तो सब तैयार हो रहे थे धीरे धीरे। मैंने गुन्नू की फ्रेंड को ही मेकअप के लिए बुला लिया था, उन्हीं को बुक कर लिया था। तो वो आ गई थी और यहाँ पे हो गए थे सब तैयार, चल दिए अब सगाई में। तो काफ़ी टाइम हो गया था, वैसे 2-3 घंटे लग ही गए सबको तैयार होने में। तो हल्दी वल्दी भी लगी थी तो टाइम लग ही जाता है। तो फिर नोनू भी आ गए थे, उनकी वाइफ घर पे रहेंगी, मतलब कि मेरी देवरानी। वो प्रेग्नेंट है इसीलिए तो वो जाएंगी नहीं, पूरा टाइम चल रहा उन्हें। तो वो घर पे थी और हम आ गए थे फिर नीचे, क्योंकि हमें बैठना था गाड़ी में। टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था सगाई के लिए। तो 3 बजने जा रहे थे और मैंने यहाँ पे 1-2 फ़ोटो खिंचाई। और साड़ी अच्छी लग रही थी, मम्मी ने दिलाई है ये साड़ी। तो आप देखोगे मेरी नंद की और मेरी साड़ी सेम है तीनों की, मतलब मम्मी ने ही दिलाई हैं। तो यहाँ पे ये पुनीत को बुला रहे थे और मैं इनकी वीडियो बना रही थी यहाँ पे। तो तीनों गाड़ी हमारी हो गई थी तैयार, सब बैठ गए थे। अलग अलग गाड़ियों में हम सब बैठे थे। तो यहाँ पे आदू कीनू बैठे थे। तो इनको लग रही थी भूख, तो मैंने पुनीत से पहले ही चिप्स मंगवा ली थी। तो यहाँ पे ये दोनों चिप्स खा रहे थे और थोड़ा सा वेट करते ही, मतलब ज़्यादा दूर है नहीं। तो यहाँ पे आ गए थे। नोनू भी थोड़ा सा करा हमने वेट, पता नहीं मुझे लग रहा है यहाँ पे गैस वगैरह भी भरवाई थी। तो हमें कुछ भूख लग रही थी, मैं इनसे कह रही थी कि कुछ खिला देना। कह रहे रास्ते में कुछ मिलेगा तो ठीक है, वरना वहीं पे खाना जाके। और सच में इन्होंने कुछ खिलाया नहीं। हम आ गए थे फिर सगाई में, मतलब पहुँच गए थे हम सगाई में जहाँ सगाई चढ़ेगी। तो हम सबके आने का वेट कर रहे थे। फिर यहाँ पे वेट करते करते सभी लोग आ गए थे। फिर हमने बैठने के बाद, मतलब 10 से 15-20 मिनट बैठे होंगे, उसके बाद हमने करा नाश्ता। तो अभी यहाँ सब वेट कर रहे थे और इतनी तेज़ धूप लग रही थी ना कि पूछो मत। मतलब धूप बहुत ज़्यादा ही निकल रही थी तो गर्मी लग रही थी। तो मैं तो जाके हो गई पीछे खड़ी। तो थोड़ी थोड़ी देर बाद सभी पीछे आ गए, क्योंकि धूप बहुत तेज़ ही हो रही थी। मतलब 4 का टाइम हो रहा था तो धूप ज़्यादा तेज़ लग रही थी और ऊपर से ढका हुआ नहीं था, तो इसीलिए। तो ये तीनों की चल रही थी यहाँ पे फ़ोटो सेशन ही, क्योंकि एक बहुत क्यूट है और आदू किन्नू इसको बहुत खिलाते हैं, छोटी दीदी करके। तो मैं यहाँ पे लड्डू को भी फ़ोटो क्लिक करवा रही थी, लेकिन उसने करा ही नहीं। तो यहाँ पे तीनों बच्चों के कर लिए थे फ़ोटो क्लिक। मैंने यहाँ पे फिर दीदी को भी बुलाया, एक एक करके मैंने सबकी फ़ोटो क्लिक करी, वीडियो बनाई। क्योंकि मेरा ज़्यादातर काम यही होता है। अगर मैं बनाऊंगी तो ठीक है, वरना मैं हस्बैंड को दे देती हूँ, वो थोड़ी बहुत वीडियो बना देते हैं। फिर लग गया था सबका नाश्ता, तो सब को नाश्ता अपना अपना ले आए थे। मेरे को इसके पापा ने ला के दे दिया था, आदू के पापा ने। तो और मम्मी भी यहाँ पे थोड़ा लेट हो गई थी आने में, तो आ गई थी और नाश्ता कर रही थी वो भी। तो उसके बाद आ गया था सगाई का सामान, जो कि हमें सगाई चढ़ानी थी। तो सारा सामान लिखा। और यहाँ पे ना हम पहले ही नाम लिख के लेके आए थे सब पे, लेकिन मेरे हस्बैंड को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन सा नाम क्या कहाँ है, कैसा है, क्या है। पढ़ा ही नहीं जा रहा था उनसे। तो फिर मैंने नाम पढ़ पढ़ के बताया और दोबारा इन्होंने लिखे। तो यहाँ पे आ गए थे केसु, मतलब सभी बैठे थे यहाँ पे, सभी आ गए थे। धीरे धीरे सारे काम शुरू हुए। आज की वीडियो जो थी वो जीजा से बनवाई थी, मतलब अपने बीच वाले जीजा जी से, नंदोई से। क्योंकि हम तो बैठे थे सगाई के काम पे और वही सामने बैठे थे, तो उन्हीं को फ़ोन दे दिया था कि फ़ोटो भी क्लिक करते रहना और सगाई की वीडियो भी बनाते रहना। तो यहाँ पे अभी आएंगे उनकी जीजा की बहन आ गई है, मतलब छोटे वाले नंदोई की, वो चाक पूर रही हैं। उसके बाद यहाँ पे पहले सगाई चढ़ेगी, फिर लगन दी जाएगी। तो ऐसे ही धीरे धीरे सारे काम हुए। तो यहाँ पे बस आ ही गए थे वो लोग। तो आदू किनू यहाँ पे ना, बच्चे इतना परेशान कर देते हैं ना बाहर निकल के। तो आज ये यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं किसी ना किसी चीज़ पे। और ये दीदी की पता नहीं क्यों मुस्कुरा रहे हैं इतना, मतलब मैंने तो ये वीडियो बनाई नहीं है, मुझे पता ही नहीं है। तो कब मैं यहाँ पे आ गए थे नंदोई जी भी। तो अब चढ़ेगी इनकी सगाई और सगाई के बाद होगी लगन, और लगन के बाद खाना वाना खाएंगे और चलेंगे घर पे। तो यहाँ पे आ गए थे और ये देखिए येलो कोट में अच्छे लग रहे थे, वैसे ज़्यादा येलो दिख रहा था। जैसा दिख रहा है ना, इससे थोड़ा हल्का कलर ही है, ये डार्क कलर में दिख रहा है यहाँ पे। तो अब सगाई चढ़ाएंगे मेरे हस्बैंड और देवर जी दोनों ही। तो सारे काम मेरे हस्बैंड नहीं करे और मैंने फिर पीछे से आवाज़ लगाई कि जाके ना पुनीत को बोल देना कि बाइक की चाबी तो यही दे देंगे, क्योंकि इन्होंने एक भी फ़ोटो इनके साथ खिंचाई नहीं थी और ये बस साइड में बैठे हुए थे।
तो यहाँ पे सारे काम इन्होंने ही कर दिए और ये देख रहे थे, मतलब पहले सगाई चढ़ी तो डब्बे से मिठाई खिलाई। वैसे एक पान भी था इसमें, मुझे लग रहा है पान ना सगाई के कपड़ों में था, तो सगाई के कपड़ों के साथ लगन में था पान, तो वो पान बाद में खिलाया। ये देखिए खिला दिया इन्होंने उनको पान भी। और यहाँ पे इनकी वही फ़ोटो सेशन। और जिन जिन के कपड़े थे तो हमें कपड़ों के साथ साथ जो जो चीज़ हम लेके आए थे, पजेब थी, रिंग्स थी और जिया की रिंग थी और तो यही सारी चीज़ें, ससुर जी की रिंग थी तो उन्होंने, पापा ने उनको पहनाई, मेरे हस्बैंड ने नंदोई को पहनाई, सबसे छोटे वाले जिनकी सगाई है। और सासू माँ की रिंग ऐसे ही दे दी थी क्योंकि वो आई नहीं थी उठ के। तो यहाँ पे सभी की मिलनी हो गई थी, मतलब कपड़े वपड़े जो देने थे हमें दे दिए थे। मैंने खिंचाई फिर इसके साथ फ़ोटो, क्योंकि ये बहुत क्यूट लगती है, छोटी सी है, फ़ोटो में ही थोड़ी ठीक सी लगती है। तो यहाँ पे चल रहा था सबका फ़ोटो सेशन। ये हमारे यहाँ के मतलब मेरी नंद के देवर और क्या लगेंगे, मेरे मतलब पापा के भाई लगेंगे शायद से, तो वही थे। तो यहाँ पे पुनीत और नोनू खाना खा रहे थे और इनको पता ही नहीं था कि मैं वीडियो बना रही हूँ। और थोड़ी देर बाद इनको पता लग जाता है मैंने वीडियो बनाई है, तो ये खाना भी बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे आदू की नू ना कुछ खा रहे थे, तो शिल्पी ने बोला कि भाभी यहीं बैठ जाओ, इनको खिला भी दो और खा भी लेना। तो यहाँ पे लड्डू भी खाना खा रहा था। तो सबका खाना लग गया था क्योंकि सगाई चढ़ चुकी थी, सारा हो गया था काम ख़त्म। खाना खाएंगे और चलेंगे घर पे। तो ये लेके आए थे कॉफ़ी, और इनको मेरे ब्लॉग में आना कुछ ज़्यादा ही पसंद है, तो ये बहुत खुश रहते हैं मेरे ब्लॉग में आने के लिए। तो मैंने यहाँ पे सबकी वीडियो बनाई और मैंने पता नहीं किससे अपनी वीडियो बनाई थी कि मेरी वीडियो बनाओ, क्योंकि मेरी वीडियो तो आ ही नहीं पाती है। तो ये देखिए पता नहीं कौन ही है वे, मेरी नोनू बना रहे थे मेरी वीडियो शायद। तो यहाँ पे ये सब के लिए खाना, मतलब सब खाना ले आए थे और ये मेरे लिए लेके आए थे। तो हमने दोनों ने साथ में बैठ के खाया। मम्मी ने सबसे लास्ट में खाया, वो भी थोड़ा सा ही, चावल और पनीर की सब्जी खाई थी बस, क्योंकि सबका नाश्ते से ही पेट भर गया था तो खाना ज़्यादा हम खा ही नहीं पाए। लेकिन गुन्नू के ससुराल वालों ने बहुत सारा खाना घर के लिए पैक कर दिया था, जो कि हमने रात को खाया था 11-12 बजे, जब हमें भूख लगी, मतलब काम वाम करने के बाद जब हमें भूख लगी तब हमने खाना खाया। तो यहाँ पे सबने खाना खा लिया था और अब चलने की थी बारी। मेरे पापा भी घर से आए हुए थे तो पापा ने भी खाना खा लिया था। और यहाँ अभी तो हमारा खाना चल ही रहा है क्योंकि हम धीरे धीरे खा रहे हैं। संध्या दीदी थोड़ा लेट से ही खा रही थी और ये जीजा बैठे हुए थे यहाँ पे। तो यहाँ पे डांस स्टार्ट हो गया था। आज हमारे घर के लोगों ने किसी ने डांस नहीं किया, सोच भी रहे थे लेकिन इन्होंने किया नहीं। ये गुनू के ससुराल वाले ही थे सारे, जो कि उनकी फैमिली के थे, डांस कर रहे थे। छोटे छोटे बच्चे हमारे यहाँ के गए थे, ये देखिए गोलू मोलू, ये क्यूट से, ये खड़े खड़े ही डांस कर रहे थे। तो सोचा था इनको बच्चों को भेजेंगे डांस करने तो इनको करवाएंगे, लेकिन ये गए नहीं, ये यहाँ पे ही थोड़ा बहुत डांस कर रहा था। तो यहाँ पे मौसी बैठी हुई थी छोटू को लेके। तो यहाँ पे बच्चे इतनी शैतानी कर रहे थे कि पूछो मत, इधर उधर भाग और गद्दों पे कूदना ये वो। तो ये बीच में ही अपने आप ना भाग के आ गया स्टेज पर, अपने आप ही अकेले नाचने लग गया था। उसके बाद ये इनकी यहाँ पे लड़ाइयाँ शुरू हो गई थी। बच्चे बच्चे सब लड़ाई करते रहते हैं, बिना लड़ाई के इनका काम ही नहीं होता है। तो यहाँ पे हमारे फैमिली के 5-6 जितने भी बच्चे हैं ना, सारे यहीं पे कूद रहे थे, इधर से उधर उधर से इधर। तो लाव्या भी आ गई थी, फिर हमने इनका फ़ोटो क्लिक करवाई क्योंकि अच्छी फ़ोटो आ जाती हैं ऐसे टाइम पर ही। तो ये देखिए ये छोटी छोटी भाग रही थी। फिर आ गए थे हम घर पर। आगे आने की वीडियो नहीं बनाई, वैसे हमने आइसक्रीम वगैरह खाई थी रास्ते में। तो ये रूस के बैठ गया था और यहाँ चल रहे थे गीत, क्योंकि मामा की तबीयत हो गई थी ख़राब, तो मम्मी और पापा वहाँ चले गए थे देखने। तो हमने अकेले ही यहाँ पे गीत गवा लिए थे, दीदी ने और मेरी देवरानी ने। तो गीत गाने के बाद मैंने करा अपना जो मेरा रोज़ का काम है, ब्लाउज की तुरपाई वगैरह, जो कि मैंने कंप्लीट नहीं कर रखी, तो मुझे रात में ही करनी पड़ती है। तो इसीलिए रात का टाइम मेरा ऐसे ही निकल जाता आधे से ज़्यादा। तो ये आ गए थे घर पर। तो ये इनकी चल रही थी रात में एक्सरसाइज दोनों भाइयों की। तो यहाँ पे पुनीत की मैंने वीडियो बनाई।